प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। एक कंक्लूजन के अंदर एक और कंक्लूजन। वेलकम टू रेवलेशन चैप्टर 20, द स्टडी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। लेट्स वेलकम ब्रदर एम.डी. जगन। रेवलेशन चैप्टर 20 को हम बहुत से भागों में बांट रहे हैं। ये रेवलेशन चैप्टर 20 बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर हम समझेंगे तो ही अगला 2 चैप्टर है, लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बाइबल, इसे हम अच्छी तरह समझेंगे, ऐसा हम बात कर रहे हैं। तो इस बारे में लास्ट वीक हमने जो देखा, टैबरनेकल के बारे में देखा, 1000 ईयर्स के बारे में देखा, सैटन के बारे में देखा, बहुत सी बातों को हमने देखा। आज हम इस चैप्टर में लगभग ये तीसरा या चौथा भाग ऐसे चल रहा है। हम इसे दर्शकों को फंडामेंटली मुख्य है क्यों कह रहे हैं, इसका अस्तित्व क्या है, वो क्या है अगर ये पूछे तो देखिए, इस पूरी बाइबल का एक स्टार्टिंग पॉइंट है उत्पत्ति, हमने ये बताया है ना। उसी तरह से पूरी बाइबल का एक एंड पॉइंट है। इन 66 किताबों का अंत जो है वो तो अध्याय 20 में दिया गया है। अध्याय 21 और 22 तो रिवॉर्ड है। 20वें अध्याय में ही सब कुछ खत्म कर दिया और उसके बाद जो है वो सेरेमनी है। और अगर आप चाहे तो कह सकते हैं, अगर कोई दौड़ने वाला है तो जब वो दौड़ते हैं, ये दौड़ने का समय बहुत ज़रूरी है। वो कब खत्म करेगा, कब वो जीतेगा, उससे ही दुनिया मानने लगती है। उसके बाद में मेडल पहनाने की सेरेमनी होती है ना, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन वो भी तो महत्वपूर्ण है, वो ज़रूरी है। देखिए उस समय सब क्या करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कौन सी बात है, उस इवेंट में जो समय लगाया, यानी कितना तेजी से दौड़ा, जीतना भी है, जीत गया। वो जीतने का अध्याय तो 20वां है। अध्याय 21 और 22 तो रिवॉर्ड है। जो जय पाए उसे पुरस्कार देने के बारे में बताया गया है। सबके लिए नहीं, जीतने वालों के लिए है। इसलिए बार बार बाइबल कहती है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, ये इस तरह कहती है। जी हाँ, ये सब कुछ ऐसे सामान्य रूप में बदल गया है। देखिए सभी को सब कुछ बिल्कुल साफ सुना देते हैं। सबके लिए नहीं, जो जय पाए उनके लिए है। इस बात को कोई अभी समझता नहीं है। उन्हें कहें तो भी थोड़ा सा अपनाने वाला दिल नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल विषय है। कभी भी कहीं भी आप सभी के लिए नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने वाले सभी बच जाएंगे ऐसा नहीं, पर बचने की आशा है। स्कूल में जाने वाले सभी पास होंगे ऐसा नहीं, पर आशा है। नौकरी का आवेदन करने वाले सभी को मिलेगी ऐसी बात नहीं, पर हम चाहते हैं कि मिल जाए। उसके लिए हकदार बनना ऐसा। देखिए इसके लिए बात है, जब उस जगह पहुंचेंगे तभी उसे पाएंगे। तो इसी तरह से जो जय पाए उनके लिए 21वें अध्याय में बताया है। देखिए इसमें हम बहुत से विषयों को देखते हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक है 1000 साल का राज्य, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होगा। और ये युद्ध तो फाइनल वॉर है। ये युद्ध तो पूरी दुनिया में होगा, इसीलिए ये फाइनल वॉर है। और फिर उसके बाद में आएगा न्याय, जजमेंट। ये तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 20वें अध्याय में ही हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, अब हमने जो स्टार्ट करने से पहले दर्शकों के अंडरस्टैंडिंग को अगर हम क्लियर करें तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। इसके पहले एक वॉर है और हम अभी अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे, और उसका और इसका मेजर डिफरेंस क्या है फंडामेंटल, ये बताइए। ठीक है, उस युद्ध के बारे में अध्ययन के समय बताऊंगा, लेकिन चलिए अभी बता देता हूँ। देखिए हर्मगेदोन का जो युद्ध है वो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 16 में पाया जाता है। ये तो क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट के बीच का युद्ध है, पर ये तो 1000 साल के बाद का युद्ध है। हर्मगेदोन तो 1000 साल के पहले, मिलेनियम के पहले हर्मगेदोन खत्म होगा, मिलेनियम शुरू होगा। मिलेनियम के बाद जो युद्ध होगा उसे मागोग का युद्ध कहते हैं। देखिए ये जो मागोग का युद्ध है ये तो होने वाला है। देखिए यहजकेल में 38 और 39 2 अध्याय में है। ये मागोग युद्ध अलग है, ये अंतिम युद्ध है, ये मिलेनियम के बाद में होगा। तो इस युद्ध को और हर्मगेदोन के युद्ध को हमें एक साथ जोड़ के देखना नहीं है। तो इस युद्ध के बारे में हम देखेंगे और इसे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए इसके बारे में हम विवरण देंगे, हम ये दर्शकों को बताएंगे। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे, वो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 4थे वचन से हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके शरीर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने न उस पशु की न उसके बुत की पूजा की थी, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये इस तरह से यहाँ पर कहता है।
अब ये जो 1000 साल का शासन करते हैं तो इसे ही हम मिलेनियम कहते हैं, और इन्हीं 1000 साल के बारे में हम यहाँ पर विवरण से देखने वाले हैं। ठीक है, इसे हम क्यों बार बार से दोहरा रहे हैं? एक ही बात कह रहे हैं कि इसे समझना है, इसे समझना है। इसे अगर हम नहीं समझे तो क्या समस्या है, और समझ गए तो क्या बेनिफिट है? देखिए, सारी बातों में मुख्य बात तो यही है कि अंत में किस लिए दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, 30 दिन काम करते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। अगर मिलेगी तो अगले 30 दिन तक काम कर पाएंगे ना। इसी तरह से मेरे हिसाब से इस 1000 साल में पुराने नियम के पवित्र लोग आएंगे। वो सभी लोग यीशु मसीह के भूमि पर के राज्य की उम्मीद कर रहे थे। मसीहा राज करेंगे ऐसे कहा ना। देखिए, उस राज्य के बारे में 4000 साल की ये जो खोज है, मसीहा कब आएंगे, कब राज करेंगे, इसके बारे में जरा गौर से देखें तो स्त्रियों से जन्मे हुए में कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा नहीं है। एक दिन आपने दिलचस्प बात पूछी, जब पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर उतरा और जब मरियम ने एलशिबा का अभिवादन किया और उस समय एलशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा दाता उछलता है। देखिए, ये बहुत ही असाधारण ऐसा आत्मिक विचार है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो स्त्री से जन्मे हुओं में सबसे बड़ा है। यीशु मसीह को उसने खुद बपतिस्मा दिया था। देखिए, ये मौका तो और किसी को नहीं मिला। दूसरी बात, देखिए उसने क्या कहा था, जिस पर पवित्र आत्मा उतरेगा वही तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा, इस तरह से मुझसे कहा गया था। वो कहता है, देखिए उसकी आंखों के सामने आकाशवाणी होती है, यह आवाज हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इन सब के बाद में वो यीशु से एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? वो आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? इस सवाल के पीछे कारण क्या था ये पूछे तो देखिए, इन सभी लोगों के मन में था कि मसीह आकर राज्य करेंगे, बचाएंगे, वो लोगों पर राज्य करेंगे, उसका राज्य पृथ्वी पर आएगा, ऐसी उम्मीद थी। अब देखिए, यीशु का 1000 साल का राज्य, यीशु पहली बार जब पृथ्वी पर आए तब नहीं हुआ। उस समय उनका ये काम नहीं था। वो तो इस पृथ्वी पर से पाप को मिटाने के लिए आए थे। दूसरी बार शासन करने के लिए आ रहे। गौर से सुनिए। देखिए, पुराने नियम के पवित्र लोग 2000 साल से उनका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी समझ हम में होनी चाहिए। इस राज्य में काम करने वाले अभी इस राज्य के बारे में चिंता नहीं करते। देखिए, इस तरह से यीशु ने कहा, मुझे संसार की चीजें नहीं चाहिए। वो संसार के राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा राज्य आने वाला है, 1000 साल का राज्य आएगा। इस तरह से एक ये उम्मीद, खोज, विश्वास और आशा भी है। इस तरह की इच्छा सभी लोगों में है। तो लोग दुनिया की चीजों के पीछे नहीं जाएंगे। ये सभी बातें, यह 1000 साल का राज्य बहुत ही मुख्य बात है। तो इसके टाइमलाइन में हम सब है। टाइमलाइन में हम एक मुख्य पात्र प्ले कर रहे हैं, और हमारे टाइमलाइन में हम कहाँ, इसे अगर हम समझ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यही बात आप कह रहे हैं? जी हाँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मेरे पास उम्मीद है और इसलिए मैं इंतजार करता हूँ। 2 तरह की खुशी है, एक तो उसका आगमन, मेरा उठाया जाना, और दूसरा 1000 साल का राज्य। इसीलिए हमारे लिए तो दोनों खुशी की बात है। आपने एक और बात कही, अब हम प्राइज के लिए हम दौड़ रहे हैं। ये दौड़ना ही एक, देखिए दौड़ में सब तो विनर नहीं होते हैं ना, सभी की जीत नहीं हो सकती है ना। हम ये कह रहे हैं कि जीतने के लिए सभी को तैयार रहना होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल लाइफ को देखेंगे तो सभी जीतेंगे। इस थॉट को कैसे आप समझाएंगे जरा? आप तो दौड़ में दौड़ने वाले एथलीट के बारे में कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो रिले रेस में दौड़ते हैं, कितने लोग जीतते हैं? 4 लोग दौड़ रहे तो चारों जीतेंगे। 4 लोग जीतते हैं, एक व्यक्ति नहीं जीतता। क्रिकेट में फाइनल में कितने लोग जीतते फुल हैं? टीम, पूरे 11 लोग जीतते हैं। अगर हम सही तरह से उसी रीति से दौड़े तो पूरी कलीसिया जय पाएगी। हम सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं। ये विचार हम में होना चाहिए कि हम सब मिलकर एक ही खेल खेल रहे हैं। दूसरी बात, हम अकेले ये खेल खेल ही नहीं सकते। मसीह की जो कलीसिया है उसे हम एक ऑफिस कहते हैं, 5-fold मिनिस्ट्री। इन 5 का मिलना ही एक ऑफिस है, एक टीम है। अभी आप कुछ भी ले लीजिए, टीम वर्क नहीं है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं होता है। एथलीट को ही देखिए, उसमें भी टीम वर्क होता है। जी हाँ, एक कोच है, मैनेजर है, खिलाड़ी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके ऊपर एक मैनेजर है, उनके ऊपर सरकार है। ये सब मिलकर टीम वर्क बनता है। शायद एक व्यक्ति ज्यादा अलग दिखाई देता है। क्रिकेट के लिए 11 खिलाड़ी लगते हैं, है ना। रिले रेस के लिए 4 लोग लगते हैं। ये टीम वर्क है। इसी तरह से सभी लोग जय पाते हैं। देखिए, इसमें अश्विन जीतेंगे, जगन जीतेंगे ऐसा नहीं, पर अश्विन और जगन जीतेंगे। स्वर्ग ऐसा ही देखता है, सब मिलकर जीतते हैं, और उसके पीछे टीम भी जीतेंगी, सभी जीतेंगे। और यही तो 1000 साल का राज्य होगा। ये उसका एक भाग है। और भी है, बहुत से हैं, बस शुरुआत की बात यहाँ है। जी हाँ, इस 1000 साल के शासन के अंदर जाने से पहले एक सवाल है। आइज़ाया 11 चैप्टर को समझना है, ऐसा आपने पिछले एपिसोड में कहा। अब इन आइज़ाया प्रॉफिट को हम समझ रहे हैं,
पर उनको परमेश्वर इस थॉट को रिवील कर रहे हैं, और कहाँ रिवील कर रहे हैं? क्राइस्ट के सामने ही बहुत अच्छी तरह रिवील कर रहे हैं। इसे सोचते ही बहुत ही आश्चर्य होता है और भी जानने की इच्छुकता होती है। तो वो मतलब वो आइज़ाया, वो चैप्टर ही नहीं, आइज़ाया को जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए हमारा क्या कहना है, ज़रा बताइए। देखिए, पुराने नियम के बारे में एक समूह इस तरह से कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, पुराना नियम तो खत्म हो चुका है, अभी पुराने नियम की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये एक तरह से सही समझ नहीं है। क्यों? दानियल के बिना, दानियल की किताब के बिना प्रकाशित वाक्य नहीं समझेंगे। हम इसे जुड़वा कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स कहें, जैसे जुड़वा बहनें कहते हैं ना, वैसे ये जुड़वा किताबें हैं। इसी तरह से लय व्यवस्था के बिना इब्रानियों की किताब नहीं समझ पाएंगे, लय व्यवस्था के बिना इब्रानियों की पत्री हम समझ ही नहीं पाएंगे। कोरिलेशन है, देखिए। जी हाँ, केवल इतना ही नहीं, पुराना नियम अगर नहीं है तो नए नियम को नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए पुराना नियम चाहिए। इसलिए देखिए, पुराने नियम के वचनों को नए नियम में रेफर करके बताया गया है ना। बहुत जगह पे बोल रहे हैं, बहुत सी जगह पर कहते हैं, वहाँ जो कहा यहाँ पूरा हुआ, वहाँ जो कहा यहाँ पूरा हुआ, तभी तो हम इसे पूरी तरह जान पाएंगे। यहाँ पर क्या है वो पता चलेगा, तभी वहाँ पर क्या है वो पता चलेगा। देखिए, इसे एक कदम और ऊपर जाकर मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि पुराने नियम की किताबों को आप ज़रूर पढ़िए। वो क्या है? देखिए, एक यीशु मसीह, उनका जो जीवन काल था वो तो सच में कितना समय का था। माता मरियम के आंसुओं से ये शुरू होता है, फिर मरने के बाद, जी उठने के बाद 1000 साल का राज्य, यहाँ तक कि हम मसीह यीशु के बारे में जानते हैं। ये हमारा विचार है। देखिए, ये सब जो है ये तो पुराने नियम में हमें बांट कर बताया गया है, पार्ट पार्ट में बताया गया है। अब देखिए, उदाहरण के लिए, मरियम की गर्भावस्था में यानी यीशु के जन्म के पहले एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यशायाह ने कहा उसके जन्म के समय एक तारा उदय होगा। ये बिलाम से कहा गया था, याकूब से एक तारा उदय होगा शुरू में। और फिर यानी यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु मसीह की सेवकाई, वो क्या क्या करेंगे यशायाह ने बताया है। और फिर यीशु का क्रूस पर जाना, इसके बारे में भजन सहता है कि उसके वस्त्र पर वो चिट्ठियां डालेंगे, मेरा अपना ही मुझे पकड़वाएगा। हर चीज को वहां रिवील कर रहे हैं, प्रकट किया है। यीशु को किस तरह से मारा जाएगा इसके बारे में यशायाह में है। वो मेरी दाढ़ी नोचेंगे, कहाँ वो नोचेंगे, इस तरह बताया गया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की मृत्यु याकूब को बताई गई थी। तो सिंह या सिंहनी के जैसे बैठा है यहूदा का गोत्र, यहाँ बताया। यीशु मसीह का जी उठना अय्यूब ने बताया था, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, दूसरे से बढ़कर परमेश्वर मुझे देखता है। और यीशु मसीह का गुप्त में आना बताया गया है। जकरिया की किताब में जैतून के पहाड़ पर आएंगे। हनोक ने कहा हजारों हजार शुद्ध आत्माओं के साथ परमेश्वर न्याय के लिए पृथ्वी पर आएंगे। यीशु का 1000 साल का राज्य यशायाह ने बताया। उसका राज्य कैसे होगा, शासन कैसा होगा बताया। तो इसके बारे में गहराई से देखें तो यीशु के जन्म से यानी जन्म से 1000 साल के राज्य तक पुराने नियम में बांट बांट कर बताया गया है। रेवलेशन तक आते ही जा रहा है। अगर इन सब लोगों को एक साथ जोड़ दे तो एक यीशु मिलते हैं। उस एक यीशु का नया नियम है। इस समझ के साथ ही वचनों का हमें अध्ययन करना चाहिए। ये कहना कि पुराना नियम खत्म हो गया, अभी इतिहास खत्म हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी खत्म हो चुका है, व्यवस्था खत्म हो गई, ठीक है, कुछ विषय खत्म होंगे। देखिए, इस समय हम यहाँ पर सन 2023 में बैठे हैं। 2010 हो गया, 2020 हो गया, पर 2010 में बना एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल खत्म हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी बना है। पुराना नियम खत्म हो गया लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। वहां की गई भविष्यवाणी को पूरा होने का समय अभी है। वो नहीं चाहिए कहेंगे तो क्या होगा। यही कुछ लोगों की समझ होती है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पहले हमारे सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आप कह रहे हैं, द 1000 years जो है उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जाएंगे। आफ्टर द ब्रेक लेट्स अगेन कंटिन्यू टॉकिंग।
everyone, my name is Alan Ganta. I am a producer, songwriter, worship leader here from Hyderabad, and right now I'm standing in this amazing studio. This is Good News High Tech Studio, and it's in Hyderabad. It's placed right in the middle of the city, an amazing and easy place to access. I have recently shot a couple of my songs here, and I had such a wonderful experience. The crew here are highly professionals, and they are very well equipped to do whatever your need is, like anything from song recording, group discussions. This studio is highly equipped with the top-notch equipment. रेवलेशन चैप्टर 20 एक बहुत ही मुख्य टर्निंग पॉइंट है। इसे पढ़ते पढ़ते इतना विषय है कि लगता है इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हो सकता है। आज हम जो देखने जा रहे हैं उसका मुख्य अंश क्या है? 1000 साल के राज्य के बारे में देखेंगे। इसमें जो कीवर्ड है उनमें से 2-3 को हम यहाँ देखेंगे। एक तो ये कहाँ पर होने वाला है। देखिए, बहुत से लोगों के बहुत से कंफ्यूजन है कि ये कहाँ पर होगा। दूसरी बात, हु इज गोइंग टू रूल, कौन राज्य करने वाला है। तीसरा, किन पर राज्य करने वाले हैं। अगर शासन है तो किन पर शासन करेंगे। तो ये 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ ही जो सबसे मुख्य बात है, इन 1000 सालों के बाद शैतान को क्यों खोला गया, क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन, कहाँ, क्यों, इन तीनों बातों को हम यहाँ पर देखेंगे या 1000 साल के बारे में देखेंगे, ये कह सकते हैं। सबसे पहले ये शासन कहाँ पर होने वाला है? वेर, भूमि पर शासन होगा। वचन में स्पष्ट बताया गया कि भूमि पर यह राज्य होगा। इस तरह कहता है वचन 6 में, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके यानी उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी अर्थात गोग और महागोग को इकट्ठा करने को निकलेगा। वचन 9, वे सारी पृथ्वी पर फैल कर, देखते हैं ना, देखिए यहाँ स्पष्ट कहता है ये भूमि पर है, ये सब भूमि पर ही होगा। तो 1000 साल का राज्य भूमि पर ही होगा। मैं इतना स्पष्ट क्यों कह रहा हूँ? एक समूह ये सोचता है कि ये 1000 साल का शासन स्वर्ग में होगा, वो इस भूमि पर नहीं होगा। एक और समूह ये कहता है कि 1000 साल का राज्य शुरू हो गया है, ऑलरेडी स्टार्टेड। ये कब शुरू हुआ? 1914 से 1918 में शुरू हुआ। उस समय ऐसा विश्वास था, पहले विश्व युद्ध में 1914 से 1918 में। उसके खत्म होने पर क्या कहते हैं, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद मिलेनियम शुरू हुआ। वो उस वर्ल्ड वॉर को फाइनल वॉर के रूप में देखते हैं, दुनिया खत्म होने के जैसे। वो इस तरह कहते हैं यहाँ 1000 साल का राज्य शुरू हो गया है। वो कहते हैं लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद में और भी दूसरी बातें हुई। वो क्या कहते हैं कि ये भूमि पर नहीं पर आकाश में हो रहा है। वो कहते हैं इस 1000 साल के राज्य को शुरू होकर 100 साल तो हो चुके हैं और उसी 1000 साल के लिए भूमि से परमेश्वर लोगों को भेजते हैं। देखिए, इस तरह एक कंफ्यूजन है। वचन में स्पष्ट बताया है 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर ही होगा। देखिए, ये जो भूमि है इसके बारे में एक बार हमने कहा था, ये जो भूमि है ये खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। देखिए, ये जो भूमि है अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो कहिए कि आज ही यीशु मसीह आ जाते हैं, हमें उठा लेते हैं, रहस्यमय आगमन, वो अगर आज हो जाए उसके बाद भी ये भूमि कम से कम 1000 साल तक रहेगी। कम से कम, मिनिमम। मैक्सिमम कितना पता नहीं, लेकिन मिनिमम आपने कहा मिनिमम 1007 साल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 साल का क्लेश काल का समय है, 1000 साल का मिलेनियम है। ये जो दोनों बातें हैं वो इसी पृथ्वी पर होने वाली है। उसके बाद शैतान को खोला जाएगा, उसके बाद में एक युद्ध है, ये सब इसी भूमि पर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मिनिमम 1007 साल, मैक्सिमम पता नहीं है। इस तरह से भूमि खत्म हो जाएगी। देखिए, 2012 में एक बहुत बड़ी यानी कॉन्स्पिरेंसी थियरी थी, वो आई थी। वो क्या था
कि भूमि से निब्रू नाम का एक प्लैनेट टकराने वाला है और सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद पोलार शिफ्ट भी कहा है, यानी भूमि उल्टी हो जाएगी, चाहे जो भी हो भूमि रहेगी। इसमें दो राय नहीं है, ये बाइबल के वचन के हिसाब से। तो पहली बात, 1000 साल का राज्य भूमि पर होगा। दूसरी बात, कौन किस पर शासन करेगा अगर ये पूछे तो वचन 4 में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, ये तो यीशु के लहू के गवाह हैं, मार्टर्स हैं। प्लस 7 साल के क्लेश काल में आगे बताया है कि उन्होंने ना उस पशु की छाप ली, ना उसकी उपासना की, जो एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध में खड़े हुए, वो भी मार्टर्स हो गए थे। ये जो लहू के गवाह हैं, ये शासन करने वाले हैं। देखिए ये फिर से क्या करने वाले हैं, यही तो यहूदा 14 और 15 में बताया है। यहाँ हनोक ने कहा, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ भूमि पर आया, इस तरह कहता है। अब जो लहू के गवाह बनकर मरे और जो क्लेशकाल में मरते हैं, ये सब मिलकर 1000 साल के लिए राज्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बताना चाहता हूँ। तो क्या सभी आकर 1000 साल के राज्य में शासन करेंगे, ये पूछे तो एक समूह नहीं आएगा। कौन सा ग्रुप नहीं आएगा? पिता के सामने यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने सुबह शाम उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक टीम को चुना है। प्रकाशित वाक्य 7 में बताया है, वो लोग इधर नहीं आएंगे, वो लोग वहीं पर रहेंगे। दूसरा समूह 1000 साल के लिए शासन करेगा। अगला स्तर कह सकते हैं, अगला लेवल, यही थोड़ा सा देखिए, क्राइटेरिया है। क्वायर टीम होती है, क्वायर टीम में किसको चुनते हैं? सभी को चुन नहीं सकते हैं। अच्छा गाने वाले, इच्छा जताने वाले, संगीत बजाने वाले, इस तरह से एक टीम को चुनते हैं। लेकिन इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब विश्वासी हैं, वे सब चर्च के मेंबर्स हैं, ये सभी खास लोग हैं। लेकिन यह एक छोटा क्वालिफिकेशन होता है। उसी तरह से उठाए जाने के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, वो तो स्वर्ग के द्वारा बनाया गया क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन तो आप और मैं नहीं कर पाएंगे। उसे करने पर अभी क्या होगा, यानी मैं आपको आत्मा में देखूंगा, आप मुझे आत्मा में देखेंगे, यानी कोई स्वर्ग का होगा, कोई 1000 साल का होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पर परमेश्वर चुनते हैं। देखिए 11वें अध्याय में उन्हें सिंहासन के सामने खड़े रहने को कहा है। फिर दूसरे 1000 साल के राज्य के लिए नीचे आते हैं। अब ये कौन सी स्थिति में होंगे? ये तो आत्मा की स्थिति में होंगे। लहू और मांस स्वर्ग का भागी नहीं हो सकता, तो इस तरह आकर वो आत्मा में सेटल होंगे। इनके आने के बारे में ही यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 3:1, 2 और 3 में। देखिए दूसरे वचन में देखते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, इस तरह कहता है। उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, आत्मा की दशा में। उसके साथ आने वाले भी आत्मा में होंगे। तो देखिए इस आगमन के बारे में हनोक ने देखा था और इसी दृश्य को यूहन्ना ने देखा। वो देखता है कि यीशु और उसके साथ आने वाली एक टीम, वो आत्मा की दशा में भूमि पर आएंगे और शासन करेंगे। दूसरी बात, वो किन पर राज्य करेंगे? ये मुख्य बात है कि वो किन पर राज्य करेंगे। अभी देखिए इन 7 साल में लहू के गवाह बनकर मरते हैं और फिर जी उठते हैं। किन पर शासन करेंगे? देखिए इसी 7 साल में 1,44,000 इस्राएली लोग, देखिए इस बात को बिल्कुल साफ रीति से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर उसमें 1,44,2 है। एग्जैक्टली 14वें अध्याय में एक है, 7वें अध्याय में एक है। यहाँ आने वाले 7वें अध्याय के लोग हैं। 14वें अध्याय के लोग तो स्वर्ग में होंगे, यहाँ नहीं। 7वें अध्याय के यहाँ पर भूमि पर होंगे। आप ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। गोत्र 12 गोत्र, एक एक गोत्र से 12,000 हजार, कुल 1,44,000 होंगे। ये तो मांस और लहू के होंगे, यानी हमारे जैसे होंगे। तो ये लोग 1000 साल तक भूमि पर रहकर सब कुछ करेंगे, फलेंगे फूलेंगे, बढ़ते जाएंगे, यानी ये बहुगुणित होते जाएंगे। हम जैसे जानते हैं ना कि मनुष्य हैं, यानी देखिए जैसे कि मनुष्य हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये भूमि पर फैल जाएंगे। इन पर राज्य करने वाले आकाश से आएंगे। तो यही है, कौन राज्य करेगा और किन पर राज्य करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के विषय में देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं उसके बारे में पूछे तो इन 1000 साल में जो लोग आ रहे हैं ना, आने वालों को, यानी उनके सामने के 1000 साल के शासन में हर्मगदोन के युद्ध के लिए देखा जाए तो शैतान एक ग्रुप को तैयार कर रहा है। उस समूह का नाम है एलियंस। एलियंस आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, इस तरह से एक मिथ्या है। वो कहानी क्यों बताई जा रही है? यहाँ पर आने वाले समूह के लिए ही ये भूमि पर शासन करने आ रहे हैं। इस समूह से लड़ने के लिए शैतान तो आखिरी समय में एक समूह को तैयार करता है। तो अब इसमें अंतिम बात जो हमें देखनी चाहिए इन 1000 साल के राज्य में,
हमने कहाँ ये देखा है और कौन होंगे देखा, तो अब हम देखने वाले हैं क्यों। ये कहा जाए तो ये जो 1000 साल है बहुत ही विशेष हैं। इस 6000 साल की दुनिया में 1000 साल का राज्य यानी 7000 साल ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूछे तो यहाँ मैं स्पष्ट रीति से बता दूं कि शैतान को 1000 साल के लिए बांध कर रखा गया है। 1000 साल खत्म होने तक उसे खोला नहीं जाएगा। 1000 साल खत्म होने के बाद उसे छोड़ा जाएगा, ऐसा 7वें अध्याय में है। तो जहाँ शैतान नहीं होगा ऐसी दुनिया कैसी होगी, और यही तो हमारे लिए मुख्य बात है। ये तो तकरीबन जेनेसिस 1 और 2 में जाने जैसा, 1 और 2 के जैसे ओरिजिनल प्लान, यानी जहां शैतान नहीं ऐसी दुनिया। तो फिर शैतान को क्यों खोला गया, उसे नरक में क्यों नहीं डाला है? ये तो मानो कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है, इस तरह का विचार है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मार देना अच्छा है, इसे जेल में क्यों रख रहे हैं, इस तरह से लोग गुस्से में आकर कहते हैं। वैसे तो हम भी इस जगह पर ये सवाल पूछ सकते हैं, क्यों इसे पकड़ के रखा है, मार दो ना। विलेनी तो वही है। जी हाँ, ऐसे ही देखिए इसका भी थोड़ा काम है। उसका नाम ही परीक्षा करने वाला कहा गया है, स्वयं परमेश्वर ने ही कहा है परीक्षा करने वाला। तो देखिए इस 1000 साल में परीक्षा नहीं है, नो एग्जाम, क्योंकि वहां पर कोई फेल हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, वो टेस्ट पास होके आ रहे हैं। जी हाँ, 1000 साल है उनके पास और कोई परीक्षा नहीं होगी। उनकी कोई परीक्षा ही नहीं है और चाहकर भी वो गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वचन कहता है ये 1000 साल का शासन लोहे के राजदंड के जैसे होगा। देखिए शासन चलाने के लिए समय काल में अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए आदम से लेकर नूह तक का तरीका अलग है, विवेक के द्वारा। फिर उसके बाद में राजा बनाया गया, किंगडम रूल, यानी इस तरह से राज्य की बातें भूमि पर आई। फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन में राजा आ गए, तो इस तरह से राजा का शासन आता है। राजा के शासन के बाद तानाशाह का शासन आया, यानी कुछ समय तानाशाह राज करते थे, और तानाशाह के बाद में आया लोकतंत्र। अभी हम लोकतंत्र में हैं। ये लोकतंत्र खत्म होने के बाद एंटी क्राइस्ट तानाशाह बनकर आएगा। एंटी क्राइस्ट की तानाशाही खत्म होने के बाद क्राइस्ट का राज्य करना आएगा। मतलब मसीह तानाशाह के जैसे होंगे क्या? नहीं, हमारे मन में हम तानाशाह के लिए सोचते हैं पूरा अधिकार रखने वाला वो एक क्रूर व्यक्ति है, सोचते हैं। कई शब्दों का विशेष उपयोग करते हैं, केवल कुछ ही विषयों के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो शब्द ही गलत हो जाता है। उसके पहले हमने जिस डिक्टेटर्स को देखा, जैसे हिटलर, उस तरह के जो भी आए, हमारे इमेजिनेशन ही ऐसा है कि एक डिक्टेटर इस तरह ही होगा, एक प्रीसेट माइंड। देखिए उदाहरण के रूप में कहता हूँ, जो चोर होते हैं, ठीक है, जी हाँ, चोर जो है, देखिए चोरी ही गलत है। देखिए चोर गलत है, लेकिन चोर शब्द गलत नहीं। चोर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? दिल में चोर है या दिल चुराने वाला। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो इसे गलत कहेंगे क्या? हमारे दिल को ही चुराने वाला। सो विच मींस उस हद तक इम्प्रेस करके हमें हमें आकर्षित करते। देखिए जैसे हम इस तरह से कहते हैं ना, उसने मेरा दिल चुरा लिया, इस तरह कहते हैं, तो क्या उसको पकड़कर हम मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्या चुरा रहा है ये उस पर आधारित है ना। इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कहा गया है सर्व अधिकारी शब्द गलत नहीं है, कैसे सब पर अधिकार कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। How are we using it for the people? Using it for the people। अब बहुत से लोग इस शब्द को ही गलत समझने लगे। क्यों कहा? जैसे कि आपने कहा, जो भी मैंने पहले से देखा है वो तो मेरे लिए बिल्कुल गलत उदाहरण रहे हैं। देखिए पहले जो तानाशाह आए थे वो अपने लाभ के लिए प्रजा को सताया करते थे, लेकिन सर्वाधिकारी यीशु मसीह, उन्होंने लोगों के लिए खुद को दे दिया। सैक्रिफाइस। हाँ, परमेश्वर प्रेम है कहता है। ये पूरी दुनिया प्रेम से भरे उस सर्वाधिकारी को देखेंगी, और ये एक जो राज्य करने वाला है वो तो गलत नहीं है। यही सर्वाधिकारी शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर यही तो कॉन्सेप्ट है। तो इस 1000 साल के राज्य में भूमि पर कभी ऐसा शासन पहले तो नहीं हुआ था, ना ही कभी ऐसा शासन देखा गया। पहले भूमि ऐसी दशा में नहीं आई, यानी आत्मिक दशा में आकर लोग इस तरह राज्य करेंगे। देखिए इन 1000 सालों को परमेश्वर ने एक मॉडल के रूप में रखा है। ये किसका मॉडल है? स्वर्ग का मॉडल है। जैसे यीशु ने सिखाया कि तुम ऐसी प्रार्थना किया करो, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए, ये यहाँ होगा। प्रार्थना का जवाब ही 1000 साल का राज्य है। वेयर, हु, व्हाई, ये सब हमने देखा। अब इस एपिसोड से हमने ये समझा कि इसे एक बार देखने से काफी नहीं है, इसे देखकर फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें ओल्ड टेस्टमेंट में जाना है, उसे अंडरस्टैंड करके और डीपली अंदर जाके प्रार्थना करना है। और आगे कहूँ तो इसके अंदर हम जाकर बाइबल को ही अगर हम डीपली समझें तो ही हम इसे समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमेशा कहते हैं वही कह रहा हूँ, देख के पढ़ना और पढ़कर देखना। आज हमने कुछ बातों को विस्तार से देखा।
अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो शैतान बंधा था उसे खोला जाएगा, उसका अंत क्या होगा, वो युद्ध, उस युद्ध में कौन कौन है, क्या करने वाले हैं, इन्हीं बातों को परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते हम देखने वाले हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत